वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वाज द बुद्धा। जो हम पढ़ रहे हैं उनमें से जो फेमस जो टीचर हुए उस टाइम पर, जिनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी, वो बुद्धा थे। ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। शताब्दियों तक जो है उनका जो संदेश है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बहुत जो दूसरे देशों तक है वहाँ तक फैला। थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, चाइना में फैला, कोरिया में इनका बुद्धिज़्म, इनका मैसेज फैला बुद्धा का, जापान में, एंड थ्रू श्रीलंका क्रॉस दी म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। ये बुद्धिज़्म जो है अब भी प्रेजेंट डे में भी म्यांमार, थाईलैंड जैसे देशों में अब भी बहुत प्रचलित है और बहुत जो लोग हैं यहाँ पर इसको फॉलो करते हैं। सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर इतना नहीं, लेकिन चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है उसमें आपको पता ही है कि दलाई लामा और बुद्धिज़्म कितना फेमस है, कितने लोग वहाँ। थाईलैंड में तो प्रेजेंटली भी उन्होंने वहाँ पर जो है इंडिया से रेलिक्स जो हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड उनको मंगवाया था और वहाँ प्रदर्शित किया था, वो न्यूज़ में था। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धाज टीचिंग। जो भी बुद्धा ने जो भी अपनी टीचिंग्स दी, जो भी कुछ सिखाया, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। दीज हैव बीन रिकन्स्ट्रक्टेड बाई केयरफुली एडिटिंग, ट्रांसलेटिंग एंड एनालाइजिंग द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन्ड अर्लियर। जो भी पहले जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की हमने बात की, उन्हीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो भी हैं उनको ट्रांसलेट की, उन्हीं बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनसे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। हिस्टोरियंस हैव आल्सो ट्राइड टू रिकन्स्ट्रक्ट डिटेल्स ऑफ हिज फ्रॉम हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफीज देखिए क्या होती है। हैगियोग्राफीज बायोग्राफी ऑफ ए सेंट और रिलीजियस। कोई भी धर्मगुरु होता है या महात्मा होता है, उसके जो भी बायोग्राफी होती है, आत्मकथा, उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। हैगियोग्राफीज ऑफ्टन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट्स। जो भी महात्मा की अचीवमेंट्स होती हैं उनको वो बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली करेक्ट। तो इसलिए उनको ज़्यादा जो है ठीक नहीं मान। दीज दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव। Many of these were written down at least a century after the time of Buddha in an attempt to preserve memories of the great teachers। बताया गया जो भी इनकी हिस्ट्रीज होती थी, इनकी बायोग्राफीज होती थी, जैसे कि बुद्धा की जो है लाइफ एंड टीचिंग्स हो गई, उनके बारे में जो भी कुछ हो गया, तो वो एक सेंचुरी के बाद जो है, काफ़ी साल के बाद हम कह सकते हैं कि सेंचुरीज के बाद वो लिखी गई हैं उनके डिसाइपल्स के द्वारा या किसी राइटर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशंस, ये जो भी हमें लिखित जो भी हमारे जो सोर्सेज हैं उनमें से अब हम बुद्धा के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशंस, सिद्धार्थ एज द बुद्धा वाज नेम्ड एट बर्थ। जो बुद्धा जो थे फिलोसफर उस टाइम के, जिन्होंने एक सेक्ट की स्थापना की, तो उसमें बताया गया है कि जो बुद्धा का जो जन्म के टाइम पर नाम था वो था सिद्धार्थ। ही वॉज द सन ऑफ ए चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन। जो क्लैन जो थी, मतलब कि किस वंश या कुल से बुद्धा जो है बिलोंग करते थे, तो वो था शाक्य क्लैन। देखिए ये जो शाक्य क्लैन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स था उसमें पूछा भी जा चुका है। हम देखिए ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त उसमें पूछा गया था कि बुद्धा का इनमें से कौन सा नाम है, तो शाक्य मुनि एक लेकर क्या था। तो आप समझिए शाक्य क्लैन के अंदर वो जन्मे, तो इसलिए उनको शाक्य मुनि बोला जाता था। तो इस तरह से बिल्कुल लाइन वाइज हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ध्यान लगाकर ये एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ही हैड ए शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस, इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। वो जो है उनका जो भी अर्ली लाइफ जो थी उनकी, उन्होंने बिल्कुल बहुत आराम से जो है महलों में बिताई। और जो भी हार्श रियलिटीज़ होती हैं लाइफ की, जैसे कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई बीमार होता है, किसी की मृत्यु भी होती है सोसाइटी में, तो इन जो भी रियलिटीज़ होती लाइफ की, इनसे बुद्धा जो है उनको दूर रखा गया। वन डे ही persuaded his charioteer to take him into the city. His first journey into the world outside was traumatic। एक दिन जो उनका कैरियोटर था, जो रथ चलाता था, रथ चालक, उसको वो बोलते हैं कि वो उन्हें जो शहर में लेके जाए, वो उन्हें शहर में लेके गया। तो वो जहाँ उनके लिए बहुत दिमाग पर असर डालने वाली चीज़ थी कि ये चीज़ भी कुछ होती है,
रियलिटी में। उनको पता ही नहीं था, उनको बिल्कुल महल में रखा गया। उनके जो टीचर्स थे उनको महल में पढ़ाते, उनको महल से ज़्यादा बाहर की चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब वो बाहर गए सिटी को देखने के लिए, शहर में गए, तो उन्हें बहुत सारी हार्श रियलिटीज़ हैं जो लाइफ की, वो वहाँ उन्होंने देखी। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा। तो उन्होंने वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, और एक मृत जो एक बॉडी थी वहाँ पर उसको देखा, जो कि वहाँ से कुछ लोग लेकर जा रहे थे। तो ये 3 चीज़ें देखी, इनको अंडरलाइन कर दिया मैंने, इन पर ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि इन्होंने बुद्धा के माइंड पर इम्पैक्ट डाला। वो तो समझते थे कि लाइफ यहीं तक सीमित है। उन्होंने देखा कि ये जो शरीर है ये तो बूढ़ा भी होता है, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो तो बीमार भी होते हैं, और जो कॉर्प्स जो उन्होंने देखी कि मतलब कि ये जो शरीर है ये तो बाद में मर भी जाता है। तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो इन चीज़ों को जान के वो एकदम से उनके माइंड के ऊपर बहुत गहरा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। ये रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट दैट द डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल, जो कि मतलब कि जो हमारी देह है, बॉडी है, इसका जो डिस्ट्रक्शन है ये तो होकर रहेगा, इसे जो कोई भी रोक नहीं सकता। इसका जो मरना या डिस्ट्रक्शन एक तरह से कह सकते हैं वो तय है। उन्होंने ये बात वहाँ पर उस दिन जानी। ये ऑल्सो सो है होमलेस मेडिकेंट, जो फोर्थ जो चीज़ थी उन्होंने देखी, वो क्या थी। तो उन्होंने देखा कि एक होमलेस मेडिकेंट मतलब कि एक साधु महात्मा जो है वहाँ पर है, ये हम कह सकते हैं कि भिक्षुक या साधु महात्मा उन्होंने देखे। हु इट सीम टू हिम हैड कम टू टर्म विद ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ एंड फाउंड पीस। उन्होंने देखा कि जो ग्रह त्यागी है और जो बाहर दुनिया में रह रहा है, वो जो भी बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, इन सब से वो ऊपर उठ चुका है और वो इस दुनिया में जो है पीस पा चुका है। तो उन्होंने एक जो है कोई पाथ दिखाई दिया, जो 4-फोल्ड पाथ होता है बुद्धिज़्म में, 4-फोल्ड पाथ, वो उन्होंने इसी से देखा। वो यहीं से स्टार्ट होता है कि उन्होंने ये 4 चीज़ें देखी, 4-फोल्ड पाथ की स्टार्टिंग हुई। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ। उन्होंने उनका पाथ देखा जो मेडिकेंट है, और उसी से उन्हें सोचा कि वो भी अब ग्रह त्यागी बनेंगे। Soon after he left the palace and set out in search of his own truth. उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया और सच्चाई के लिए वो चल पड़े। सिद्धार्थ explored several paths, including bodily mortification which led him to a situation of near death. उन्होंने कई जो है पाथ चूज़ किए, जैसे कि उन्होंने वैदिक रिलीजन के वे भी ट्राई किए, जैसे कि उन्होंने जो है मेडिटेशन करने की कोशिश की, तपस्या बहुत दिनों तक, और वो बिल्कुल एक दिन तो ऐसा हुआ जब कुछ समय के लिए कि वो बिल्कुल मर ही गए होते। इस तरह से उन्होंने हार्ड जो एक तपस्या हम कह सकते हैं वो की। अबैंडनिंग दीज एक्सट्रीम मेथड्स ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डे। जो फिर बाद में उन्होंने सोचा कि इतने एक्सट्रीम मेथड नहीं अपनाने चाहिए कि जिससे जो लाइफ ही एक जो है खतरे में आ जाए। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम मेथड्स को त्याग किया और फिर मेडिटेटेड किया कुछ दिनों के लिए। फिर जो है उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ पे जो उन्हें एनलाइटनमेंट मिली, उसी की वजह से उनको बुद्धा और द एनलाइटेंड वन जो है कहा जाने लग गया। तो अब हम देखते कि जो उन्होंने ये एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई वो कहाँ पर हुई। तो उन्होंने बोध गया जो है बिहार में, वहाँ पर जो है ये एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई एक पीपल के पेड़ के नीचे। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, कोई एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट किस जगह पे प्राप्त हुई या कौन सा ट्री था। इसका साइंटिफिक नाम भी पूछ लेता है कोई एग्जामिनेशन में, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो जो कि होता है फिकस रिलीजियोसा। तो ये भी एक याद रखने के पॉइंट है। ही फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइशियस लिविंग। उन्होंने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है जो
बौद्ध धर्म है उसकी स्थापना की, और जो धम्मा है उसकी टीचिंग्स को जो है फैलाया। जैसे कि किस तरह से एक मोरल जो लाइफ है जीनी चाहिए, वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बुद्धा ने दिया। तो अब ये स्कल्पचर देख लेते हैं। क्या ये एक स्कल्पचर है 200 सी से फ्रॉम अमरावती आंध्र प्रदेश, डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है एक स्तूपा हुआ करता था ओल्ड टाइम में, उसके जो कुछ स्कल्पचर्स हैं टूटे हुए हमें कहीं कहीं पर मिलते हैं। तो उनमें से एक स्कल्पचर है, उसमें दिखाया गया है कि बुद्धा का डिपार्चर फ्रॉम पैलेस। वो देखिए, वो घोड़े पे बैठ के गए थे, फिर उन्होंने घोड़ा त्याग दिया और फिर जो है वो वहाँ से पैदल जो है चल दिए। तो ये घोड़ा दिखाया गया है। और द टीचिंग ऑफ द बुद्धा की ने जो किस प्रकार की टीचिंग्स थी, किस प्रकार की फिलोसफी, किस प्रकार के जो प्रिंसिपल उन्होंने अपनाए, वो देखते हैं। द बुद्धा टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन सुत्ता पिटिका। बुद्धा की जो टीचिंग है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो सुत्ता पिटिका एक जो है बौद्ध धर्म की जो एक लिटरेचर है या बुक है, उससे हमें बुद्धा की टीचिंग इसके बारे में पता चलता है। although some stories describe his miraculous powers, others suggest that Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through display of supernatural powers। जो कई जो स्टोरीज हैं वो उनकी जो है मिरेकुलस पावर को दर्शाती है, लेकिन ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि जो बुद्धा जो है वो रीजनिंग के द्वारा कन्विंस करते थे पीपल को, रीज़न के द्वारा तर्क वितर्क करके लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते थे कि रियलिटी क्या है, आपको किस तरह के पाथ को फॉलो करना चाहिए, किस तरह की लाइफ जीनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस व्हेन ए ग्रीफ स्ट्रिकन वुमन हुज चाइल्ड हैड डाइड कम टू बुद्धा, ही जेंटली कन्विंस्ड हर अबाउट द इनएबिलिटी ऑफ डेथ रेदर देन ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। जब एक जो औरत उनके पास आती है कि उनका जो बच्चा वो मर गया है, आप उसे ठीक कर दीजिए, तो बुद्धा उन्हें जो है रीजनिंग के साथ समझाता है कि जो डेथ जो है इनएविटेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये तो आकर ही रहेगी। उन्होंने एक तरीके से उनको समझाया। उन्होंने कहा कि जो वो कुछ खाना या जो बोलते हैं हम चावल के दाने ऐसे घर से लेकर आए जहाँ पर हाल ही में या किसी भी पीढ़ी में किसी की मौत नहीं हो, वो जाती है लेने के लिए, लेकिन उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ डेथ ना हुई हो। तो वो इस तरह से जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। These stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood। ये जो भी स्टोरीज हैं उस टाइम में स्टार्टिंग में जो आम जो लोगों की भाषा होती थी उसमें लिखी गई थी और उसी में समझाई जाती थी। According to Buddhist philosophy, the world is transient, anicca and constantly changing। बुद्धिस्ट फिलोसफी है का ये पहला पॉइंट है। तो अब यहाँ से बुद्धिस्ट फिलोसफी शुरू होती है। उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो याद रखिएगा। बुद्धिस्ट फिलोसफी कहती है कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो ट्रांजिएंट है, अनिका है, हर वक्त चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। इट इज़ आल्सो साउललेस एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट। बौद्ध जो धर्म है उसका मानना है कि जो ये संसार है इसमें ये साउललेस है, अनंत है, मतलब कि साउल में जो है ये आत्मा में बिलीव नहीं करते। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो दुखा इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और यहाँ पर जो है दुख भी है, मतलब कि इस दुनिया में दुख है ह्यूमन लाइफ में। इट इज़ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन द सेल्फ पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबाउट दिस वर्ल्डली ट्रबल्स। लेकिन जो है इन दुख है जो उससे बचने का एक पाथ भी है। जो भी ये चेंजिंग वर्ल्ड है, जो भी यहाँ पर दुख आते रहते हैं, सोरो है, उससे बचने का एक पाथ भी है, वो है बौद्ध धर्म का मिडल पाथ, जो कि यहाँ पर लिखा गया है फॉलोड बाय द पाथ ऑफ मॉडरेशन, जो बीच का पाथ है सेवर पेनेंस और सेल्फ इंटेलिजेंस। मतलब कि ना तो आप ज़्यादा लाइफ में घुसेंगे, ना ही आप ज़्यादा पेनेंस लेंगे, इन सब जो ट्रबल्स हैं उनसे बचने के लिए। तो इस तरह से जो है फिलोसफी बताई गई है। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज
इरेलीवेंट, मतलब कि जब बुद्धा की जो स्टार्टिंग हुई तब वहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि गॉड होते हैं या नहीं। तो जो ये गॉड का जो क्वेश्चन है इस पर जो है बुद्धिज़्म कोई बात नहीं करता है। बुद्धिज़्म नहीं बताता है कि गॉड होते हैं या नहीं है। ये जो इस क्वेश्चन पे है साइलेंट रहता है, मतलब कि एग्नोस्टिक जो ये रहते हैं, मतलब ये कुछ कह नहीं सकते इस तरह की स्थिति में बिलीव, तो उसे हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। मतलब कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, श्योर नहीं है ये कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो है बुद्धिज़्म कुछ बात नहीं। जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये 4 जो नोबल ट्रूथ हैं उनसे अलग हैं। ये तो यहाँ पर इसकी फिलोसफी बताई गई है। जो 4 नोबल ट्रूथ है बुद्धिज़्म के वो अलग हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। 4 नोबल ट्रूथ जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पर जो दुनिया में जो है सफरिंग है, मतलब कि दुख। फिर जो 4 नोबल ट्रूथ बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ सफरिंग कहाँ से होती है, मतलब कि सफरिंग जो उसका कारण क्या है, उसको समुदय बोला जाता है। और जो है इसका सजेशन भी हो सकता है, इसको रोका भी जा सकता है। सफरिंग को किसी तरह से रोका भी जा सकता है, जो कि निरोध है, निरोधा। तो उसके लिए जो है इसके निरोधक के लिए जो पाथ है, पाथ फॉर सिजेशन इज, वो क्या है, पाथ फॉर सिजेशन, वो पाथ ही है मार्ग, जिसे बुद्धिज्म में बोलते हैं मध्यम मार्ग। इसी जो मध्यम मार्ग के अंदर है मार्ग, उसी के अंदर जो है 8 फोल्ड पाथ, या जो 8 फोल्ड जो 8 जो चीज़ें बताई गई हैं कि किन किन को फॉलो करके आप जो है सैल्वेशन पा सकते हैं, या बुद्धिज्म को इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। 8 फोल्ड पाथ में 8 जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं बुद्धिज्म इन प्रैक्टिस। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द Sutta Pitaka and contain the advice given by Buddha to a wealthy householder named Sigala। बुद्धा की जो टीचिंग मिलती है सुत्ता पिटाका में, उसका ये पार्ट है। उसमें देखिए क्या बोल रहा है बुद्धा ने एक हाउस होल्डर को। इन 5 वे शुड ए मास्टर लुक आफ्टर हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज बाय असाइनिंग them work according to their strength, by supplying them with food and wages, by tending them in sickness, by sharing delicacies with them, by granting leave at times. In 5 ways should the clansmen look after the needs of samanas, those who have renounced the world, and brahmanas, by affection in act and speech and mind, by keeping open house to them and supplying their worldly needs। बुद्धा ने बताया कि 5 ways किस तरह से जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वेंट्स हैं, किस तरह से जो मास्टर को उनकी देख रेख करनी चाहिए। इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। इन 5 ways शुड क्लाइंट्समैन लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ समानास। जो लोग जो रहते हैं गाँव में, सिटीज़ में, वो किस तरह से जो जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, महात्मा हैं, साधु हैं, ब्राह्मणाज हैं, उनको किस तरह से उनका ध्यान रखा जा सकता है। फिर इसमें ये बताया गया है देयर आर सिमिलर इंस्ट्रक्शंस टू सिंगला अबाउट हाउ टू बिहेव विद हिज पेरेंट्स, टीचर एंड वाइफ्स। तो एक मोरली जो कंडक्ट होना चाहिए किसी की लाइफ में, मोरल कंडक्ट विद प्रिंसिपल्स, वो इसमें बताया गया है। मतलब कि आप ऐसी लाइफ मत जिए कि उसमें कुछ आपके एग्जिस्टेंस ही ना हो, आप किसी का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। बुद्धा ने उनके पेरेंट्स, टीचर और वाइफ के बारे में बताया कि उसे इसी तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए। तो उस टाइम पे जो इसकी रीच हुई बुद्धिज़्म की है वो इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि ये एक्सेप्टेबल बातें करता था लोगों से। ज़्यादा सेवर जो पेनेंस है उसमें भी बिलीव नहीं करता था, और जो हाउस होल्डर्स हैं उनका भी इसमें जो काफ़ी ध्यान रखा गया। द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन द डिवाइन ओरिजिन। जो सोशल वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है,
उसके जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी बातें सोसाइटी से रिलेटेड, कास्ट, ऑक्यूपेशन, इस तरह की जो बातें हैं, उन्होंने बताया कि जो ये डिवाइन ओरिजिन की नहीं है, ये तो वुमन जो है, इंसान जो है, ये खुद की बनाई हुई चीज़ है। देयरफॉर ही एडवाइज्ड किंग्स और गृहपतिज जो कि हाउस होल्डर होते हैं या फिर रिच हाउस होल्डर कह सकते हैं, इसको हम चैप्टर 2 में इसको डिस्कस करते हैं, टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। तो बुद्धा ने राजा और जो भी हाउस होल्डर्स थे उनको जो है ह्यूमन और एथिकल रहने को कहा कि आप दयावान रहिए, उनके साथ ऐसे कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें, दयावान रहें। इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस। उन्होंने जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है उसके ऊपर फोकस करने को कहा था। बुद्धा एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइचियस एक्शन एज द मीन टू एस्केप फ्रॉम साइकिल ऑफ रिबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निबाणा। निबाणा मतलब कि निर्वाणा भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, मतलब कि सल्वेशन, जिससे कि मोक्षा भी कहते हैं, मोक्ष, सल्वेशन या निर्वाणा। यहाँ पर हर जो है उसे दिखाया नहीं गया। हम स्टार्टिंग में एक चीज़ देखी है कि जो आर है पाली लैंग्वेज में वो साइलेंट होता है, तो निबाणा यहाँ पर है। तो बुद्धा ने इंडिविजुअल जो एक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई बुद्धा ने खुद एनलाइटनमेंट प्राप्त की किसी की सहायता के बिना, तो उन्होंने बताया कि खुद की जो एजेंसी है, खुद के जो एक्शन है, वो इस जन्म मरण के जो चक्कर हैं उससे बचाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की तरफ लेके जाएंगे और अल्टीमेटली जो है निर्वाणा की प्राप्ति होगी। तो स्टार्टिंग में देखिए जो बुद्धिज़्म है इंडिविजुअल एक्शंस पर कितना फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल एक्शन, खुद के एक्शन ही आपको सल्वेशन की तरफ लेके जाएंगे। लिटरली निर्वाणा का या निबाणा का मतलब भी लिख रखा है, लिटरली द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो एंड डिज़ायर। जो कामना और जो अहंकार है वो निर्वाणा या निबाणा पाने के बाद जो है ख़त्म हो जाते हैं, जो हमारा अहंकार और जो कामना। एंड दूज एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग फॉर दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड। जिन्होंने दुनिया छोड़ी है उनका जो साइकिल है ऑफ सफरिंग, दुख का जो साइकिल है, रिबर्थ एंड जो भी रिबर्थ है वो ख़त्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड टू हिज फॉलोअर वर, उन्होंने उनके जो लास्ट वर्ड थे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो थे, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम अपने जो है खुद रोशनी बनना, तुम खुद रोशनी के दिए बनना, और जो तुम्हारा जो भी काम है या मेडिटेशन करना वो खुद करना, और अपनी लिबरेशन जो है एक तरह से निर्वाणा पाना। जो तुम खुद ही जो है जो भी इंसान है वो अपनी लिबरेशन या सल्वेशन पा सकता है। तो जो बुद्धिज़्म जो है वो सल्वेशन में बिलीव करता है। इस पैराग्राफ से ये तो काफ़ी अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा। Soon there grew a body of disciples of the Buddha and he found a Sangha, an organization of monks who too became teacher of the Dhamma। जो डिसाइपल बुद्धा के वो उस टाइम के साथ इंक्रीज हुए और उन्होंने संघा जो है वो स्थापित किया। वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी मॉन्क्स की, हु टू बिकेम टीचर ऑफ धम्म। मॉन्क्स जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जो टीचर बन जाते थे धर्मा के, उसको जो है हम संघ कहते हैं। दिस मॉन्क लिव्ड सिंपली पोजेसिंग ओनली एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल। जो उनकी सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो सिर्फ वो वही रखते थे और कुछ नहीं रखते थे, सच एज बाउल टू रिसीव फूड वंस ए डे एज दे लिव्ड ऑन आल्म्स दे वर नोन एज भिक्षुज। जो वो एक बाउल रखते थे खाना मांगने के लिए, और इसीलिए वो जो है आल्म्स पर जिंदा रहते थे, भिक्षा मांग कर रहते थे, इसलिए उनको भिक्षुज कहा गया। इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इन टू संघा बट लेटर वुमन आल्सो केम टू बी एडमिटेड। जो स्टार्टिंग में जो है संघा में सिर्फ मैन अलाउड थे, ये पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन बाद में जो है वुमेन्स भी अलाउड हुई। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिस वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिएशन ऑफ आनंदा, वन ऑफ द बुद्धिस्ट डियरेस्ट डिसाइपल। ये जो पॉसिबल हुआ आनंदा की रिक्वेस्ट पर, जो बुद्धा ने उनको इंक्लूड करना शुरू किया संघा में। हु परसुएडेड हिम टू अलाउ वुमेन इनटू द संघा। द बुद्धास फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुनी। जो बुद्धा की जो मदर थी, फोस्टर मदर, जिन्होंने कि उसको पाला, जो जन्म दिया, वो जो उनकी माता थी वो अलग थी, तो वो जो थी जिन्होंने उनको पाला पोसा वो सबसे पहले जो है भिक्षुनी बनी।
Many women who entered the Sangha became teacher of Dhamma and went on to become theories. जो वुमेन मेडिकेंट्स होती थी या भिक्षुणी होती थी जो संघा में टीचर बनी, उनको जो है थेरीज बोला जाता था। वुमेन टीचर्स को जो संघा में एडमिटेड हुई उनको थेरीज बोला जाता था। रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेंड लिबरेशन, मतलब कि जो है उन्होंने लिबरेशन अटेंड कर ली है, उनको थेरीज बोला जाता था। द बुद्धा फॉलोअर came from many social groups. They included king, wealthy men, Gahapatis and also humbler folk, workers, slaves and craftspeople. जो हर तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के सोशल जो ग्रुप्स हैं उनसे लोग आते थे। किसी एक ग्रुप के लिए ये नहीं था कि किसी एक ही ग्रुप से आ सकते हैं दूसरे ग्रुप को। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई कास्ट का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जो कास्ट जो है उसमें बुद्धिज़्म जो बिलीव नहीं करता था, ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा अपने दिमाग में। Once within the Sangha, all were regarded as equal, having shed their earlier social identities on becoming bhikkhus and bhikkhunis. जो संघा में जब वो ऐड हो जाते थे, बुद्धिज़्म में ऐड हो जाते थे, तो वो सब इक्वल होते थे। उनकी जो अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती थी भिक्खु और भिक्षुणी बनने के बाद। द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ दिस संघा वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन ऑफ गण एंड संघास। जो संघा की जो भी फंक्शनिंग थी वो किस पर बेस्ड थी, वो है गण और संघा। आप जानते हैं क्या होते थे ये अर्लियर जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ डेमोक्रेसीज़ के जो है इनमें पार्ट्स थे। ओलिगार्की बोला जाता था इनको। ये एक तरह से एक फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट होती थी, जिसमें जो है जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनके पास पावर होती है, ना कि सिंगल जो होता है कोई एक मोनार्की जैसे होती है, उसमें सिंगल किंग के पास पावर होती है, लेकिन इसमें जो है ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर होती है। इसी तरह से जो संघा था उसमें भी जो ग्रुप ऑफ पीपल जो है पावर को एक्सरसाइज करते थे, और ना कि कोई सिंगल पर्सन जो है इनको हेड करता था। वेयर कॉन्सेंसस वाज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशंस। जो भी कोई मुद्दा होता था, कोई बात होती थी, उसको बातचीत करके डिस्कशन करके उस मुद्दे पर पहुंचा जाता था या कोई फैसला लिया जाता था। इफ दैट फेल्ड, डिसीजन वर टेकन बाय ए वोट ऑन द सब्जेक्ट। अगर ऐसे डिस्कशन से कुछ नहीं होता तो फिर उस बात के ऊपर जो है वोट के द्वारा फैसला किया जाता था। जैसे कि ओलिगार्की जो गण संघ होते हैं, अर्ली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी ये, वहाँ पर भी इसी तरह से जो है डिसीजन लिए जाते थे। जब बुद्धा का और महावीर का जब पीरियड चल रहा था तो उस समय पे बहुत सारी जो गण और संघा हैं, ओलिगार्की हैं, जो उस समय पर बहुत सी थी। तो उनकी जो फंक्शनिंग थी उनके बारे में जो है महावीर को भी पता था और बुद्धा को भी पता था। तो इसीलिए उन्होंने जो है उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जो है संघा में इंक्लूड किया। अब हम देखते हैं कि हमने जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया एक बार वो लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि जैनिज्म के पॉइंट लिखे, बुद्धिज़्म के पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। दे आल्सो बिलीव्ड इन सल्वेशन। इन सल्वेशन या मोक्षा, जिसको इन्होंने कहा निबाणा या निर्वाणा। इसी के साथ बिलीव्ड इन कर्मा एंड साइकिल ऑफ रीबर्थ। इसी तरह से जैसे कि जैनिज्म में भी कर्मा में बिलीव किया जाता है, इसमें भी जो कर्मा में बिलीव किया जाता है, साइकिल ऑफ रीबर्थ में बिलीव किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है जो कि जैनिज्म से अलग है, डू नॉट बिलीव इन साउल, आत्मा। मतलब कि जो अपोजिट पॉइंट है ये जैनिज्म से। जैनिज्म में मैंने लिखा नहीं है, पे लिख देता हूँ। दे बिलीव्ड इन साउल। जैनिज्म के बारे में हमने देखा कि जो इनका साउल पे जो है बिल्कुल ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जो बुद्धिज़्म है वो जो साउल में बिलीव नहीं करता हूँ, अभी पढ़ के आए हैं।